टीम आज के इस लेक्चर में हम फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस में वैल्यू सेट करना और अपडेट करना सीखेंगे। तो ये मैं home.js में हूँ। ये इसका यूज़ इफ़ेक्ट जो खुद ब खुद कॉल होगा। ये हमारी ऐप चल रही है फूडी मोडी की, और ये डेटाबेस आपके सामने यहाँ पे SP21 का डेटाबेस है, और ये वो फायरबेस है जो हमारी ऐप के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। तो यहाँ पे डेटाबेस राइट करके देखते हैं कोड से। वेरी सिंपल है ये। सबसे पहले आपको db का एक वेरिएबल चाहिए, या कांस्टेंट ले लें। कांस्टेंट db इज इक्वल टू गेट डेटाबेस। इसमें आपने ऐप पास करनी है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद कॉन्स्ट एक रेफरेंस ले लें, db ref इज इक्वल टू ref। इसमें आपने db पास कर देनी है, और साथ में बता दें किस नाम का आप टेबल बनाना चाह रहे हैं। मैं बनाना चाह रहा हूँ ऑल डील्स, ठीक है। उसके बाद सेट का फंक्शन यूज़ होगा, ये हमने ऊपर इंपोर्ट किया हुआ है। और इसमें आप पहले बता देंगे db ref, और आगे आप डेटाबेस बताएं उसमें वैल्यू क्या देनी है। ये मैंने हार्ड कोड लिखा नहीं, मैंने कहा ये काफ़ी लेंथी है, मतलब कि काफ़ी बड़ी डेटाबेस है। इतनी भी नहीं, लेकिन टाइप करते हुए टाइम लग जाएगा। ये मैंने पहले से लिख के रखी थी। आप छोटी सी डेटाबेस बना सकते हैं, टाइप भी कर सकते हैं। तो ये पूरी जेसन है, अभी आप देखेंगे ये सर्वर पे जाके राइट हो जाएगी। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, एंड दैट्स इट। ये 3 लाइनों का कोड है। अभी देखें, मैं इसको कमांड एस तो नहीं किया मैंने, इसको साइड पे ले जाता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और फायरबेस को थोड़ा सा देख लें, ऐसे करके देख लेते हैं। ये मैं इसको सेव करने लगा 1 2 3। ये मैंने कमांड एस दबाया, और आपने देखा यहाँ पे पूरी की पूरी डेटाबेस जो है वो राइट हो गई, सेट हो गई। अब हम इसको अपडेट करके देखते हैं, ठीक है। ज़ीरो के ऊपर आपने देखा कि आपको मिला है डिस्क्रिप्शन हेलो है, इमेज भी है, की भी है, प्राइस भी है, और इज़ लाइक्ड यहाँ पे डाल देते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। इज़ लाइक्ड यहाँ पे इसको कर देते हैं बुलियन, और इसको कर देते हैं फॉल्स। तो आप देख लें, ज़ीरो का इज़ लाइक्ड आपने याद रखना है फॉल्स है। तो यहाँ से इसको अपडेट करके देखते हैं, इसको ट्रू करते हैं। एक तो ये है कि इस कोड को करें ख़त्म, ये सेट का कोड, ताकि बार बार ना कॉल हो। इसको मैं सेव कर दिया। अब मैं अपडेट का कोड लिखने लगा हूँ। तो अपडेट के कोड में आपने साथ में ये भी बताना ना किस इंडेक्स में आपने अपडेट करनी है। तो सबसे पहले इंडेक्स ले लेते हैं, इंडेक्स इज इक्वल टू 0। तो इंडेक्स 0 है। उसके बाद आप लिखेंगे var ref, जो भी नाम रखना है, ref डेटा रखा था मैंने। और बता दें कि टेबल का क्या नाम है, अभी हमने टेबल रखा है, यहीं से ले लेते हैं। ऑल डील्स है, और ये ऑल डील्स के अंदर 0, हाँ ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं, और इसको ऐसे कर देते हैं, और इंडेक्स, ठीक है। ये जो स्ट्रिंग है हमारी जो कनकैटिनेट हो जाएगी, ऑल डील्स का 0 इंडेक्स को पकड़ेगा ये। उसके बाद आगे वेरी सिंपल उसी तरह ही कॉन्स्ट db ref फॉर अपडेट, इसका नाम ये रख देते हैं। और रेफ ये बिल्कुल उसी तरह ही सेम जैसे पहले लिखा था। रेफ में आपका db आता है, और आएगा रेफ डेटा, ये दैट्स इट। अब सिर्फ अपडेट का फंक्शन रह गया एक, वो आप लिखेंगे अपडेट, और अपडेट के अंदर आप बताएंगे db ref फॉर अपडेट। ये तो आपने देना ही देना है, साथ में आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या अपडेट करना चाह रहे हैं। इसको आप आई थिंक ऐसे लिखेंगे, इज़ लाइक्ड, नहीं एल स्मॉल है। इस लाइक्ड को क्या करना है, यहाँ पे क्या किया आपने, फॉल्स है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, ट्रू कर देते हैं। तो इसको मैं ले जाता हूँ साइड पे आपके सामने। अभी ये सेव नहीं है, ये देखें। और इसको ले जाते हैं थोड़ा सा इधर, 1 2 3, ये सेव हो गया। ओहो, कोई एरर आ गया। लेट्स सी क्या गलती हुई है। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी क्या गलती हो गई। db डज नॉट एग्जिस्ट, तो db तो बनानी पड़ेगी ना, बल्कि इसको ऊपर ले लेते हैं। इसको बार बार कमेंट करने की ज़रूरत नहीं थी। ये लें, db यही रहेगी। अब मैंने यहीं पे सेव कर दिया, तो भी नहीं हुआ। लेट्स सी, कोई एरर है अभी भी। ओके, इसको देखते हैं, क्लियर कर दिया, और इसको मैंने दोबारा चलाया। हाँ, मेरा ख्याल हम अगले सफ़े पे, अगले पेज पे गए नहीं हैं। ओके, इसको इग्नोर करें। ये आईफोन में सिर्फ एरर आ रहा है, एंड्रॉयड में नहीं आएगा। अब मैं इस पेज पे आ गया हूँ, अब मेरा ख्याल अपडेट हो गया होगा।
ये देखें इज़ लाइक ट्रू है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं, दोबारा इसको फॉल्स करें। अभी मैंने सेव का बटन नहीं दबाया और यहाँ आ गया मैं, और ये मैं 1 2 3 सेव का बटन दबा दिया और ये देखें ये फॉल्स हो गया। तो इस तरह आज के इस लेक्चर में हमने पूरी की पूरी डेटाबेस जो है वो रिएक्ट नेटिव के कोड से सेट करनी सीखी, वो ये लिखा हुआ है, और इसके अलावा अपडेट करना सीखा है, वही नीचे है। ये ऐप में आप इस सारी को ख़ुद से प्रैक्टिस करें, बटन्स के क्लिक के ऊपर, यहाँ पे क्लिक के ऊपर अपडेट करें, और डेटाबेस सेट करनी है, कहीं से एपीआई से गेट करके पूरी की पूरी डेटाबेस जो है वो डंप करनी है, यहाँ पे वो आप कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने इस ऐप का कोड जो है वो पेस्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।